हेलो गाइज, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का रूल। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसके रूल्स को समझेंगे। और यहाँ पर ये वीडियो बड़ा मनोरंजक होने वाला है। बहुत आनंद, मतलब हम हर्षोल्लास के साथ ये आगे यूँ कह सकते हैं कि बहुत आनंद के साथ इसको हम पढ़ेंगे और खूब मेहनत से इसको सीखेंगे, खूब अच्छी तरह से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का रूल या अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव सिंपल का मतलब एकदम सिंपल से वाक्य, साधारण वाक्य जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, वो एकदम सिंपल भाषा का होगा। और उसके रूल्स क्या हैं उसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान को बताया था। तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, वो पुराने वीडियो को देखें, इससे पहले का वीडियो देखें, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान को सीखें। और उसको हम कैसे पहचानते हैं उसको आप ज़रूर सीखें, जिससे आपको पहचान करना आ जाए, सेंटेंसों को, वाक्यों को पहचानना अच्छी तरह से आ जाए। अगर हम वाक्यों को पहचानना सीख जाएंगे तो सेंटेंस के रूल्स को हम उस अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसको हम फॉलो करके हम उसको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में बदल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन का रूल और पहचान के साथ साथ में कुछ और बेसिक चीज़ें हैं, उसको आपको ज़्यादा ज़रूरी जानना है। जैसे प्रीपोजिशंस हैं, नाउन्स हैं, अदर वर्ड की मीनिंग है, वो भी आपको याद होना चाहिए। जब जाके आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रांसलेशन आ गया तो आप स्पीकिंग भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। सेंटेंसों को, मीनिंग को अच्छी तरह से, वाक्य को, हिंदी को आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। तो रूल्स है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। प्यारे बच्चों, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, हमने इससे पहले वीडियो बना दिया है कि सब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। जिससे केवल एक संख्या का ज्ञान होता है, एक वस्तु का ज्ञान होता है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जिससे एक से अधिक का ज्ञान होता है, वो प्लूरल होता है। और प्रोनाउन में ही, सी, इट, आई को भी, वैसे आई हमारा सिंगुलर में होता है लेकिन हम उसे प्लूरल में काउंट करते हैं। तो ही, सी, इट हमारा सिंगुलर होता है। बच्चा, बच्ची, लड़की, पेन, कलम, ये सारे सब जो हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन बच्चे हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, आई, वी, यू, दे, इन सारी चीज़ों को हम, सारे प्रोनाउंस को हम प्लूरल में गिनते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कहने का मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रूल सबके लिए अप्लाई होगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और उन तीनों में से जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म है उसको हम यूज करते हैं। वैसे पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे जाना का गो होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, गो, वेंट, गॉन। तो हम सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा उसका यूज करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड जो रिमेन छूटे होते हैं, प्रीपोजिशंस होता है, या जो भी होते हैं सेंटेंस में जो अदर वर्ड होते हैं, उनकी इंग्लिश को हम लिखते हैं। तो हमारा रूल्स क्या हो बच्चों कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हम मेन वर्ब क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम राइट करेंगे। उसके बाद उसकी अदर वर्ड जो बचेंगे उसकी इंग्लिश, और उसमें प्रीपोजिशन या जो भी कुछ रिमेन होगा उसको हम लिखेंगे। और इस प्रकार से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए अपने सेंटेंस को देखते हैं। हमारा सेंटेंस क्या है बच्चों? वह स्कूल चला गया या वो स्कूल गया। अब सबसे पहले हमारा ये देखना है कि ये ही एक वचन है, और ही की इंग्लिश, वह की इंग्लिश ही होती है। ही एक वचन है, और यहाँ पर एक वचन बहुवचन से कोई मायने नहीं रखता। और ही के साथ इसमें गया, चला गया या गया, तो जाने की इंग्लिश गो होती है। और गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो ये हो जाएगा ही वेंट।
अब कहाँ गया? स्कूल को गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ही वेंट टू स्कूल। आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे कोई यहाँ इसमें वर्ड नहीं है, तो ये हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। आगे देखिए, तुमने अपना काम कर लिया। तुमने की इंग्लिश यू होती है, यू माने तुम, यू माने तुमने, तुम लोग सारे, तुम सभी। यू काम करना, तो करना का मतलब जो होता है डू होता है, तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। यू डिड योर, अपने के लिए यू के साथ में क्या लगेगा? योर लगेगा। यू डिड योर, और वर्क माने काम। इसका वर्क भी लिख सकते हैं, यू वर्कड योर। तो ये गलत सा सेंटेंस बनेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि यू डिड, करना का डू होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो यू डिड योर वर्क। उसने अपनी किताब पढ़ी, उसने का ही होगा। अब ही और सी दोनों हो सकता है, लेडीज या जेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेल है तो ही आएगा, फीमेल है तो सी आएगा, ही सी। और उसके बाद पढ़ना का रीड होता है, रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है। और क्या पढ़ी? अपनी बुक। तो यहाँ पर देखना, ही है तो ही जाएगा, और सी है तो हर आएगा, हर, और इसके बाद बुक। बुक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। मैंने कल शेर देखा। आई के साथ देखना का वॉच होता है, तो आई वॉच नहीं होगा, आईसा। यहाँ पे वॉच टीवी देखने के लिए होता है, दूर की चीज देखने के लिए सा लगता है। तो आईसा, सीसा, सा मैंने देखा। आईसा ए लॉयन, क्या देखा? एक लॉयन। कब देखा? एस्टरडे, कल, बीते हुए समय को बता रहा है। टुमारो माने आने वाला कल। देखूंगा तो वो आने वाला होता है, देखा पीछे समय। ऐसा ये लॉयन एस्टरडे। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। राधा ने चाय पी ली। राधा, अब राधा पी ली, पीने का ड्रिंक होता है, तो ड्रैंक। राधा ड्रैंक, क्या पिया उसने? चाय, तो राधा ड्रैंक टी, ड्रैंक द टी। गाय ने हरी घास खा ली। द काऊ ईट एट, यहां पर खाली ईट का सेकंड फॉर्म एट। द काऊ एट द ग्रीन ग्रास। ग्रीन माने हरी, और ग्रास माने घास। द नहीं आएगा, सॉरी। द काऊ ईट ग्रीन ग्रास। राम दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हो गया का मतलब किसी चीज में मिल गया, जैसे हो गया या दुर्घटना में लिप्त हो गया, मिल गया। तो राम, यहां पर राम मेट माने मिलना, लेकिन मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है। राम मेट एन एक्सीडेंट। मेरे दोस्त मेरे घर आए। माई फ्रेंड्स केम टू माई होम। माई होम। रामू बहुत रोया। रामू बेप्ट, बीप माने रोना होता है, बेप्ट उसका सेकंड फॉर्म हो जाता है, तो रामू बेप्ट टू मच, बहुत। रामू बहुत रोया। आगे आइए, यहाँ सेंटेंस देखिए। सेंटेंस है, हम दिल्ली में रहे थे। हम दिल्ली में रहे थे। सॉरी बच्चों, हम दिल्ली में रहे थे, तो हम का क्या होगा? बी होगा। बी रहना का लिव होता है, तो बी लिव्ड, LI लिव्ड। कहाँ रहे थे? दिल्ली में, इन दिल्ली। तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया। यू
देना का गेव, तो यू गेव मी ए गिफ्ट। ठीक है। एक फल पेड़ से गिरा, ए फ्रूट फल फेल, ए फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री। मैं रात में देर से सोया। आई सोना का स्लीप, स्लीप का सेकंड फॉर्म सेलेक्ट, आई सेलेक्ट लेट, देर के लिए लेट, आई स्लेप्ट लेट इन द नाइट, इन द नाइट। तुम मेरा नाम भूल गए, यू फॉरगॉट, फॉरगॉट, तो यू फॉरगॉट माई नेम। ठीक है। हम उस पार्क में दौड़े, बी रन, रन का सेकंड फॉर्म भी रन ही होता है, तो बी रन इन दैट पार्क, हम उस पार्क में दौड़े। दैट माने वह होता है, लेकिन उसके लिए हम पार्क है तो उसको हम उस पार्क के लिए दैट का ही प्रयोग करेंगे। डाकिया ने हमें पत्र बांट दिया, द पोस्टमैन गेव, देना का गेव हो जाएगा, गेव गिव गिवन, तो गिव गेव गिवन, तो द पोस्टमैन गेव मी ए लेटर। ओके। मैंने अपना काम शुरू किया, आई काम शुरू करना, स्टार्ट करना, तो आई स्टार्टेड, स्टार्टेड, आई स्टार्टेड, आई के लिए अपना के लिए माई लगता है, मैं पहले बता चुका हूं, इसको आप देखें। आई स्टार्टेड माई वर्क। राधा ने मधुर गीत गाया, तो राधा सिंग, माने गाना होता है, सिंग का सेकंड सैंग, तो राधा सैंग ए स्वीट सॉन्ग, मधुर के लिए स्वीट, और ये हो गया सॉन्ग। आइए बच्चों, आगे के सेंटेंस को हम देखते हैं। इससे पहले हमने सेंटेंस बनाए थे, अब इससे आगे और कुछ सेंटेंसों को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह दिल्ली गया, तो ये वह की इंग्लिश ही होती है, और जाना का गो, लेकिन सेकंड फॉर्म होगा, तो बेंट, ही बेंट टू दिल्ली। ठीक है। राम ने खाना बनाया, तो राम कुक माने पकाना, बनाना एक ही होता है, राम कुक्ड फूड, राम ने खाना बनाया। मोहन ने चाय बनाई, तो मोहन प्रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड टी, राम ने चाय बनाई। शिकारी ने हिरन का शिकार किया, द हंटर, हंटर माने शिकारी होता है, हंटेड, हंट माने शिकार करना, उसका सेकंड फॉर्म हंटेड हो जाएगा, हंटेड ऑफ द डियर। ठीक है। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, द टीचर टीच टॉट, टॉट टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पढ़ाया। बच्चे अपने घर चले गए, द चिल्ड्रंस वेंट टू देयर होम्स, देयर होम। धोबी ने कपड़ा धो दिया, द वॉशरमैन washed द क्लॉथ, कपड़ा है। ठीक है। नौकर सब्जी ले आया, द सर्वेंट ब्रॉट
वेजिटेबल्स। चपरासी ने घंटी बजाई, द प्यून रैंग द बेल। ओके, आइए आगे सेंटेंस को बनाते हैं। पुजारी ने मंदिर में पूजा किया। बच्चों सेम ही रूल है और उसी तरीके से पुजारी का मतलब होता है प्रिस्ट, तो द प्रिस्ट वर्शिप माने पूजा करना, तो वर्शिप्ड हो जाएगा। द प्रिस्ट वर्शिप्ड इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। ठीक है, उसने आज फिल्म देखी, तो ही watched a film today। चिड़िया आकाश में उड़ गई, द बर्ड flew in the sky। फ्ली मैंने उड़ना, फ्लाई मैंने उड़ना, उसका सेकंड फॉर्म फ्लू होगा। और उसने पत्र लिख लिया, ही रोट ए लेटर, लिखा या लिख लिया, ए लेटर। मैंने अंग्रेजी याद कर ली, आई लर्नड, तो लर्न का सेकंड फॉर्म आई लर्नड, लर्नड इंग्लिश। ठीक है, बच्चे ने दूध पी लिया, द चिल्ड्रंस है, बच्चे ने, एक ही बच्चा है, बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चों नहीं है, द चाइल्ड ड्रंक का सेकंड वन ड्रैंक द मिल्क। राधा ने कमरा साफ कर लिया, तो राधा क्लीन्ड द रूम। गाय ने पानी पी लिया, द काऊ ड्रैंक द वाटर। वह कमरे में सो गया, ही स्लेप्ट इन द रूम, वो कमरे में सो गया। वह गांव से आ गए, they came from the village। हम लोगों ने ताजे फल खाए, we ate, ताजा का फ्रेश होता है, फ्रेश फ्रूट। लड़कियों ने नृत्य कर लिया, द गर्ल्स डांस्ड। भिखारी ने भीख मांग ली, द बेगर बेग्ड। औरतों ने गीत गाया, द वोमेन्स sang a song। बच्चों ने शोर मचाया। तो इस तरह से बच्चों हम सिंपल सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बहुत आसानी से बदल सकते हैं। और अगर हिंदी से इंग्लिश में बदलना आपको आ गया और वर्ड की मीनिंग आपको पता है, तो आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में आसानी से बदल सकते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके रूल्स को समझें, पहचान को समझें, वर्ब के तीनों फॉर्म को याद करें,
वर्ब की मीनिंग याद करें, प्रीपोजिशन की मीनिंग याद करें और अदर वर्ड की मीनिंग याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।